गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 5th चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, जिसमें हम जो फार्मूला यूज करने जा रहे हैं वो है nth टर्म ऑफ AP यानी AN। nth टर्म को हम AN बोलते हैं और मैंने आपको ये 5.1 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में आपको ये फार्मूला बताया था कि AN का मतलब क्या है। AN मीन्स A प्लस जितना यहाँ बेस में है उससे एक कम, यानी उसमें से एक माइनस करेंगे इंटू डी, यानी nth टर्म क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n क्या है नंबर ऑफ टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, A क्या है फर्स्ट टर्म, वेयर A इज फर्स्ट टर्म आप सभी को पता है, एंड n इज नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था फार्मूला नंबर ऑफ टर्म, यानी किसी सीक्वेंस में यानी किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म कितनी है, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स, हम an को लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, यानी लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म कितनी है, मान लो 5 है तो A5 को हम नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू अगर 5 है और नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 5 अगर एपी में, तो A5 क्या है लास्ट टर्म होगी, यानी n की वैल्यू 5 रखें तो AN मीन्स लास्ट टर्म भी बोलते हैं स्टूडेंट्स हम। तो आपने ध्यान रखना है n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, d मीन्स है कॉमन डिफरेंस, A मीन्स है फर्स्ट टर्म। हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया भी था, जैसे A4 इज इक्वल टू A में फर्स्ट टर्म में कितनी बार d ऐड करेंगे हम, जितना जोन सी टर्म निकाल रहे हैं हम, फोर्थ टर्म निकालें तो 3 बार d ऐड करेंगे, यानी इससे एक कम बार d ऐड करना होता है, यानी ये 4 है तो 4 में से एक कम यानी 3, 5 होता तो 5 माइनस 1 4d, क्योंकि A में कितनी बार d ऐड करेंगे ताकि फोर्थ टर्म आए, A मीन्स फर्स्ट टर्म में 3 बार डिफरेंस को ऐड करें तो आपके पास फोर्थ टर्म आएगी। तो हमने ये फार्मूला बनाया था स्टूडेंट्स AN का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी nth टर्म क्या होगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो एक्सरसाइज 5.2 है तो इसका फर्स्ट सम है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस एंड AN इज द nth टर्म ऑफ द AP। हमें A पता है, D पता है, N और AN हमें ये टेबल दे रखी है, तो हमें जो टेबल में ब्लैंक है वो हमने फिल करने हैं। ये देखिए ब्लैंक है, ये फिल करने हैं हमने। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टेबल है, A दे रखा है, D दे रखा है, N और AN, तो हमें जो ब्लैंक है ये फिल करने हैं। तो फर्स्ट सम है, जो फर्स्ट में हमें A पता है 7, D पता है हमें 3 और N पता है 8 और AN निकालना है। तो AN का फार्मूला क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN आएगा स्टूडेंट्स, A की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। तो n की वैल्यू आप 8 यहाँ पे भी रख सकते हो, यानी A8 चाहिए आपको। तो A8 आएगा स्टूडेंट्स 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3 21, तो 21 प्लस 7 28 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 28। तो सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। A की वैल्यू हमें -18 है, D क्वेश्चन मार्क है, D निकालना है, N हमारे पास 10 है और AN कितना है 0। तो AN 0 है, तो AN का फार्मूला क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू रखते हैं -18 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता इज इक्वल टू 0। तो 10 माइनस 1 ये हो गया 9d, और ये माइनस का 18 इस साइड आके प्लस का 18, तो 9 2 जा 18, तो d की वैल्यू कितनी आई 2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, हमें A नहीं पता, A क्वेश्चन मार्क है, D पता है -3 और N पता है 18 और AN दे रखा है हमें -5। तो AN का फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -5 है, क्योंकि AN इसके इक्वल है, ये सारा AN का फार्मूला ये है। तो A नहीं पता, N की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 1 इंटू डी है इंटू -3, ये मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट्स, तो ये -3 मल्टीप्लाई का साइन
इज इक्वल टू -5। तो a प्लस 18 माइनस 1 17, तो 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -5। तो a इज इक्वल टू -5, 17 ते 51, माइनस का 51 उस साइड आके प्लस का 51, तो a आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 51 माइनस 5, ये आ गया 46। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a की वैल्यू 46। तो नेक्स्ट में हमें a पता है, d पता है, n निकालना है और an पता है। तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट हम देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में हमें पता है a की वैल्यू पता है -18.9 है और d की वैल्यू है 2.5 और n क्वेश्चन मार्क है और an दे रखा है हमें 3.6। तो an का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6 है, तो 3.6। तो सबकी वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स। -18.9 प्लस n नहीं पता, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6। तो माइनस का 18.9 उस साइड जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6, माइनस का 18 उस साइड आके प्लस का 18.69, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9, 6 9 15, 18 और 3 21 और 1 22.5 आ जाएगा। तो n माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 22.5 बटे 2.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 में 225 यानी 25 9 जा 225, तो n इज इक्वल टू 9 माइनस का 1 उस साइड आके प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आई 10। तो हमें n निकालना था इसमें फोर्थ पार्ट में, तो n की वैल्यू आई 10। और फिफ्थ पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है। a की वैल्यू है हमारे पास 3.5 फिफ्थ पार्ट में, d की वैल्यू है 0 और n की वैल्यू है 105 और an हमें निकालना है। तो an क्वेश्चन मार्क है, तो an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस n 105 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 0। तो हमारे पास an आया 3.5 और 0 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करो वो आ जाएगा 0। तो an कितना आया हमारे पास 3.5, तो हमारे पास आंसर कितना आया 3.5। तो स्टूडेंट्स n की वैल्यू 10 और an की वैल्यू 3.5 टेबल में फिल कर देते हैं हम लोग। n की वैल्यू आई है हमारे पास 10, तो ये आया 10 और an की वैल्यू आई है 3.5, तो ये फिल कर दी स्टूडेंट्स हमने। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके 5.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, उसने कहा चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें 30th टर्म निकालनी है, AP गिवन है। तो AP क्या है हमारे पास, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है गिवन AP क्या है हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या गिवन है 10 7 4 एंड डैश। तो A की वैल्यू कितनी है 10, D की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 10, यानी D की वैल्यू आएगी हमारे पास 7 माइनस 10 माइनस का 3। और हमें निकालना है 30th टर्म। 30th टर्म मीन्स A मीन्स टर्म और 30 मीन्स A30, 30th टर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो 30th टर्म क्या होगी A प्लस जितना यहाँ पे उससे एक कम D, यानी उससे एक कम 30 माइनस 1 29D, यानी 30 को हम A प्लस 29D बोलेंगे। तो A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। तो हमारे पास 10 29 87, तो माइनस का 87, तो ये आया माइनस का 77। तो हमारे पास जो A30 है वो कितना आया -77। तो कौन सा आंसर करेक्ट है स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं। तो C है ये, तो C आंसर इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, करेक्ट ऑप्शन कितना है C।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 11th टर्म निकालनी है इस एपी की। तो हमें एपी गिवन है, तो सेकंड को पार्ट है इसका, सेकंड का सेकंड पार्ट। गिवन एपी क्या है? गिवन एपी है हमारे पास -3 -1/2 2 डैश डैश डैश। इसकी 11th टर्म निकालनी है तो ए की वैल्यू है -3, डी की वैल्यू है -1/2 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -3 करेंगे तो d इज इक्वल टू -1/2 और माइनस माइनस प्लस का 3, तो d आया हमारे पास 2 एलसीएम, तो -1 + 6, तो d आएगा स्टूडेंट्स 5/2। हमें 11th टर्म निकालनी है तो a11 निकालना है, तो a11 क्या आएगा? a प्लस जितना यहाँ पे उससे एक कम d, यानी 11 - 1 इंटू डी, जितना यहाँ पे है उससे एक कम यानी 10d, a + 10d। तो a की वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5/2, 2 5 जा, तो ये आया -3 + 25, तो 25 - 3 ये आ जाएगा प्लस के 22। तो कौन सा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप लोग, तो 22 है इसका बी करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आया? करेक्ट ऑप्शन आया हमारे पास बी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें इस तरह से गिवन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ये 2 दे रखा है, ब्लैंक बॉक्स दे रखा है हमारे पास, फिर 26, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या नंबर आएगा? तो हमें यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म निकालनी है, ये थर्ड टर्म है, तो यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें 2 और थर्ड टर्म दे रखी है हमें 26, तो हमें A2 निकालना है, A2 क्वेश्चन मार्क, सेकंड टर्म निकालनी है। तो A3 का मतलब है A + 2D, A3 को हम A + 2D बोलते हैं स्टूडेंट थर्ड टर्म को, और ये 26, तो A की वैल्यू है हमारे पास 2 + 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स नहीं पता, इज इक्वल टू 26, तो 2D आया हमारे पास 26, ये प्लस का 2 है इस साइड आके माइनस का 2, तो 2D आएगा हमारे पास 26 - 2 24, तो 2 12 जा, तो D इज इक्वल टू आया 12। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज से पहले आप 5.1 को ज़रूर करें, क्योंकि उसमें मैंने सभी फार्मूलाज जो है इस एक्सरसाइज के वो बताया है, AN ये A2 A3 क्या होते हैं सब बताया है मैंने, तो आप उस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। तो हमें A2 निकालना है स्टूडेंट्स, तो A सेकंड टर्म, तो हम क्या करते हैं A में कितनी बार D ऐड करें, जितना यहाँ पे उससे एक कम बार, यानी एक A में एक बार D ऐड करें 1D, तो A कितना है हमारे पास 2 प्लस D की वैल्यू कितनी आई 12, तो 12 + 2 कितना आया 14, तो 14 आएगा इस बॉक्स में, जो ब्लैंक बॉक्स में जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 14। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट। हमें ये ब्लैंक बॉक्स है पहले, फिर है 13, फिर आगे फिर ब्लैंक बॉक्स है, और फिर है 3। तो हमें A1 नहीं पता, सेकंड टर्म पता है, यानी A2 पता है हमारे पास 13, और थर्ड टर्म पता है, फोर्थ टर्म पता है A4 पता है हमें 3। तो A2 को हम क्या कहेंगे A + D, वो कितना है 13, और A4 को क्या कहेंगे A + 3D इज इक्वल टू कितना है 3, क्योंकि A4 को हम A + 3D कहेंगे। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता हूँ A + D को इसके डाउन में ले आता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं सोल्व। A + D इज इक्वल टू कितना है 13, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस सब्सट्रैक्टिंग करेंगे, ऑन सब्सट्रैक्टिंग, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड है, सेम साइन है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल, तो 3D - D ये आ जाएगा 2D, और ये प्लस के 3 माइनस के 13 ये आएगा माइनस का 10, तो D आएगा -10/2, तो 2 5 जा 10, तो D की वैल्यू आई स्टूडेंट्स हमारे पास -5। अब D की वैल्यू पुट इन 1, पुट D वैल्यू इन 1 में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो A + D की वैल्यू कितना -5, तो A + -5 इज इक्वल टू 13, तो A + -5 इज इक्वल टू 13,
तो a इज इक्वल टू आएगा 13 माइनस का 5 इस साइड आके प्लस का 5, तो a आया हमारे पास 18। तो a पता चल गया, d पता चल गया। अब मुझे चाहिए क्या, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म हमारे पास a 18 आ गई, यहाँ पे 18 आ जाएगा, और मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो a3 भी चाहिए, तो a3 क्या आएगा, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5, तो 18 2 5 जा 10 प्लस माइनस -10, तो ये प्लस का 8 आया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 8। तो स्टूडेंट्स इसका आपने थर्ड पार्ट आपने खुद करना है या फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है, थर्ड पार्ट मैं करवाता हूँ आपको। थर्ड पार्ट क्या है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपने दोनों ही खुद करने हैं। थर्ड पार्ट करवाता हूँ। तो हमें 5 दे रखा है, एक ब्लैंक बॉक्स, अगेन हमें ब्लैंक बॉक्स दे रखा है, और फिर दे रखा है 9 and 1/2। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता है 5 है, और ये पहली टर्म, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी टर्म मीन्स a4 पता है हमें 9 and 1/2। तो a4 मीन्स a प्लस 3d, 9 2 जा, ये कैसे मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2 आ गया। तो यहाँ a की वैल्यू रखें स्टूडेंट्स, a की वैल्यू कितनी है 5, पुट a वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो a की जगह 5 रखा प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, तो 3d आ जाएगा हमारे पास 19/2 प्लस का 5 इस साइड आके माइनस का 5, तो यहाँ पे 3d आया स्टूडेंट्स हमारे पास 2 LCM, तो 19 माइनस 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 3d इज इक्वल टू 9/2, तो 3 3 जा 9, तो d की वैल्यू आई हमारे पास 3/2। अब मुझे निकालना है सेकंड टर्म, यानी a2 निकालना है। a2 आएगा a प्लस डी, तो a कितना है 5 प्लस d की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 2 LCM, 1 2 जा 5 2 जा 10 प्लस 3, ये आया 13/2, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 13/2, और इसमें आ जाएगा ये a3 भी निकालना है, तो a3 आएगा a प्लस 2d, तो a की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 आ जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 8। तो इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपने खुद करने हैं स्टूडेंट्स ऐसे ही। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इसका फोर्थ सम। उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टर्म ऑफ AP, इस AP की कौन सी टर्म 3 8 13 18 इज 78। उसने कहा है 3 8 13 18 की कौन सी टर्म 78 है, यानी 78 आएगा इसकी, यहाँ पे जो 3 8 13 18 लास्ट में जाकर 78 आएगा, तो वो कौन सी टर्म है, यानी पहली, जैसे पहली है, दूसरी, तीसरी है, चौथी है, तो वो कौन सी टर्म होगी, 10वीं होगी, 12वीं होगी, 15वीं होगी, यानी n की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी नंबर निकालना है कौन सा होगा वो, जो यानी उस टर्म का नंबर कौन सा होगा जब वो 78 आएगा। यानी 78 को हम क्या कर लें, 78 लास्ट में लिख लें, यानी 78 यानी लास्ट में, यानी गिवन AP हमारे पास क्या है, गिवन AP 3 8 13 18 एंड सो लास्ट में 78 जब आएगा तो वो कौन सी टर्म होगी, यानी वो नंबर कौन सा होगा, यानी हमें n निकालना है, n इज क्वेश्चन मार्क, और हमें पता क्या है, a पता है 3, d पता है 8 माइनस 3, तो d की वैल्यू आएगी 5। तो अब हमें 78 क्या आएगा हमारे पास, nth टर्म यानी लास्ट टर्म को हम an बोलते हैं, तो आएगा 78। अब n इज क्वेश्चन मार्क, तो n यानी an का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। तो a की वैल्यू है 3 प्लस n नहीं पता, नंबर निकालना है, और d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 78। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 78, तो 5n इज इक्वल टू 78, 3 माइनस 5 आ जाएगा -2, तो 5n इज इक्वल टू 78 माइनस का 2 इस साइड आके प्लस का 2, तो 5n इज इक्वल टू आ जाएगा 80।
तो n आ जाएगा हमारे पास 80/5, तो 16 आ जाएगा। यानी 16वीं टर्म, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 16वीं टर्म क्या है, 78 आ जाएगी हमारे पास। तो 16th टर्म ऑफ AP विल बी 78, उसका यानी 16वां नंबर होगा जब 78 आएगा। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, सेम है, ऐसा ही है। उसने कहा है इस AP में कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, यानी n निकालनी है। जैसे अभी मैंने किया है, ये हमें A दे रखा है, ये AN दे रखा है, D पता है, n निकालना है। तो इसका मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है। 5th का फर्स्ट पार्ट, ट्राई योर सेल्फ। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट हमें गिवन है 18, 15 एंड 1/2, 13 एंड सो ऑन -47। तो ये कितना है स्टूडेंट्स, 18, 15 एंड 1/2 मीन्स 15 2 30 + 1 31, ऐसे ही करते हैं। फिर मिक्स फ्रैक्शन को खोलते हैं, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई 30 + 1 31/2, ये 13 एंड सो ऑन, ये चल रही है, लास्ट में -47 है। तो A पता है हमें 18, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है स्टूडेंट्स, इसमें कितनी टर्म है, तो n निकालना है। तो D पता है सेकंड टर्म 31/2 -18, तो ये आएगा D आएगा हमारे पास 2 LCM, तो 31 - 18 2 जा 36, तो ये आएगा -5/2। तो AN हमारे पास कितना है, हमें AN गिवन है -47। तो AN का फार्मूला है A + n - 1 × D = -47। तो A की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 18, प्लस n की वैल्यू नहीं पता, -1 × D की वैल्यू कितनी है, -5/2 = -47। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास n - 1 × D -5/2 है, इंटू मल्टीप्लाई है, = -47, ये प्लस का 18 इस साइड आके माइनस का 18। तो n - 1 × D कितना, -5/2 = ये 47 और 18 ये आ जाएंगे हमारे पास -65। तो यहाँ से इसके बाद मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसके बाद ये जो n - 1 है वो किसके इक्वल आएगा, तो -65, ये 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, और ये -5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा इस साइड में। ये 2 तो प्लस का ही है, तो 2 साइड में मल्टीप्लाई में, और माइनस से माइनस कैंसिल, 5 पे कैंसिल हो जाएगा 13 पे। तो n - 1 आया स्टूडेंट 13 × 2 26, तो n आ जाएगा 26 + 1, तो n आया हमारे पास 27। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 27। अब स्टूडेंट्स 6th सम है, उसमें उसने पूछा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस और नोट। उसने पूछा क्या इस सीक्वेंस में कहीं जा करके -150 आएगा, यानी कहीं जा करके -150 आएगा। तो अगर आएगा, तो अगर वो -150 आएगा तो हमें पता चल जाएगा वो कौन सा नंबर होगा, यानी नंबर ऑफ यानी उसका संख्या पता चल जाएगा, यानी 10वीं होगी, 11वीं होगी, 12वीं होगी, यानी n की वैल्यू हमें पता चल जाएगा 20 है, 15वीं है, 16वीं है, 17वीं है, -150। अगर n की वैल्यू पूरी आ गई हमारे पास, यानी 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया, तो इट मीन्स ये -150 उसकी वो टर्म हो जाएगी, 16वीं, 17वीं, 18वीं जो भी आएगा n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू हमारे पास पॉइंट में आई, यानी पॉइंट में तो कभी हमारे पास n हो नहीं सकता, क्योंकि n तो हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर होगा, फुल यानी इंटीजर होगा ना हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टर्म की जो संख्या होती है वो कभी पॉइंट में नहीं होती है, तो वो पहली होगी या दूसरी होगी, या 2.1 कोई टर्म नहीं होती, 2.3 कोई टर्म नहीं होती, यानी पॉइंट में कभी भी टर्म नहीं होती। अगर कोई पूछे 5वीं टर्म होगी या 6ठी होगी या 7वीं होगी, ऐसा तो नहीं होता भाई 5.1वीं टर्म, ऐसा नहीं होगा कि 5.6 टर्म है, 5.7 टर्म है, या तो 5वीं टर्म होगी या 6ठी टर्म होगी या 7वीं होगी, 8वीं होगी, तो पॉइंट में कभी भी टर्म्स नहीं होती। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे जो -150 को सपोज एज्यूम कर लेते कि -150 इसके कहीं लास्ट में टर्म आएगी, अगर आएगी तो n की वैल्यू कंप्लीट आ जाएगी, अगर नहीं आई तो n की वैल्यू कंप्लीट नहीं आएगी।
तो हम -150 एक बार एज्यूम कर लेते हैं। लेट -150 को हम nth टर्म मान लेते हैं, an इज -150। अगर n की वैल्यू हमारे पास पूरी कंप्लीट आ गई तो इसका मतलब -150 इसकी वो वाली टर्म होगी। तो a कितना है हमारे पास 11 और d कितना आ जाएगा 8 - 11, यानी d की वैल्यू आएगी 8 - 11 -3। तो हमने an को क्या मानना है -150, तो हम n निकालते हैं। an मीन्स a प्लस n - 1 इंटू d इज इक्वल टू -150 है। तो a की वैल्यू है 11 प्लस n नहीं पता -1 इंटू d है हमारे पास -3 इज इक्वल टू -150। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आएगा 11 और इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें, -3 को हम इज इक्वल टू -150। तो 11 प्लस 3 ये 14 -3n इज इक्वल टू -150। तो माइनस का 3n इज इक्वल टू -150 -14 प्लस का 14 इस साइड आके माइनस का 14, तो -3n इज इक्वल टू -164। ये माइनस के 160, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो n आया 164/3। तो 3 5 जा 15, तो 3 4 जा 12 और यहाँ पे 2 3 6 जा 54.66 आ रहा है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी 54.66 कोई टर्म नहीं होती। यदि 54वीं टर्म होगी या वो 55वीं होगी, 54.66वीं कोई भी टर्म नहीं हो सकती। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो n की वैल्यू है दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, n की वैल्यू जो 54.66 नहीं हो सकती। सो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। जो दिया गया AP है उसकी -150 क्या है, टर्म नहीं है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।